पंजाब के भगवंत मान सरकार ने राज्य के नहरी बुनियादी ढांचों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। ये हर कोई जानता है कि पूरे देश में जो ग्राउंड लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है, वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे गिरता जा रहा है नीचे नीचे। अब जो पंजाब ने जो काम किया है वो वाकई एक मिसाल बन सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया इस बारे में कि पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने पंजाब के कोने कोने में रिकॉर्ड 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई है, जो कि एक तरह का जलमार्ग है और वो अंडरग्राउंड है, और उसके अलावा भी कई काम करवाए। राज्य का जो लक्ष्य है अब इस साल के अंत तक करीबन 7,000 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाकर राज्य के हर आखिरी खेत तक पानी पहुंचाना है। भल्लूर गांव में आयोजित एक लोक मिलनी कार्यक्रम में जो इसके दौरान मुख्यमंत्री ने इन उपलब्धियों की बातें की। अब मुख्यमंत्री के अनुसार साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद पंजाब में उस वक्त जो है केवल 26% खेतों में ही नहरों का पानी जाया करता था, जबकि बाकी जो हिस्सा था वो पूरी तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उस पर निर्भर था। ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई हुआ करती थी। अब जो सरकार है उसके प्रयासों से अभी इस वक्त लगभग करीबन 80% जो कृषि भूमि है वो सिंचित हो रही है नहरों के पानी से। और पिछले 4 वर्षों में करीबन 6,700 करोड़ रुपए सिर्फ नहरों की मरम्मत, नए काम हुए हैं उनको आधुनिक बनाने का और नए कंस्ट्रक्शन करने का, जो पुरानी नहरें उनको चालू करने का इस पे खर्च हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 15,000 से ज़्यादा अधिक नहरों की सफाई की गई है। 18,000 से अधिक जो जल मार्ग थे उन पे फिर से काम किया गया, उनको पुनर्जीवित किया गया। इसके चलते पंजाब के 1,446 गांवों में आज़ादी की बाद से पहली बार जो है नहर का पानी पहुंचा। तरन तारण की करीबन 22 किलोमीटर लंबी एक नहर है जिसे सरहाली माइनर कहा जाता है। उसमें जो नहर हुआ करती थी वो दब गई थी मिट्टी में और उसको निकाला गया। वहाँ जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उस नहर को निकाला और फिर से उसको चालू किया। अब इन सब बातों के बीच विपक्ष का कहना है कि भाई कुछ काम कोई खास हो नहीं रहा है। उनका कहना है कि बिजली की जो कटौती है वो बहुत ज़्यादा है, किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की सिंचाई के लिए, अभी बोनी का समय है, इस तरह की बातें हैं। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है उस पर कि ये सब जो है एक तरीके से गुमराह करने वाली बातें हैं। हमने जो काम किया है वो विपक्ष को खल रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो बहरहाल जो काम हुआ है वो तो हुआ है। करीबन 20 लाख एकड़ से अधिक करीबन जो ज़मीन जो सिंचाई के लिए हुआ करती थी उसमें बोरवेल का पानी ही चलता था और 20 लाख एकड़ के आसपास ज़मीन को सींचा जाता था नहर के पानी से। अब वो करीबन बढ़ के 7 लाख एकड़ के आसपास हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा दायरा है पंजाब में जो कवर किया गया है, नहरों के पानी को पहुंचाया गया है। और साथ ही साथ जो नहरें बंद पड़ी थी, करीबन 102 नहरों को बताया जा रहा है जो कि बंद पड़ी थी, उनको फिर से जो है सिंचाई के योग्य बनाया गया, उससे पानी मतलब जाने के योग्य बनाया गया और जिससे सिंचाई होना संभव हुआ है। और करीबन 2,75,000 खेतों को इससे पानी मिल रहा है। और साथ ही साथ 16,660 किलोमीटर से ज़्यादा जो वाटर कोर्स हैं जिन्हें खाल बोला जाता है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, उनका निर्माण किया गया और नए जो बनाए गए, इसमें करीबन 2,600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही साथ 19,314 जो खाल थी और 7,400 वाटरवेज थे उनको भी चालू किया गया है। अब जो पानी जो है वो सीधा नहरों से आखिरी छोर तक पहुंच रहा है। जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो डीजल और बिजली फूंक कर ट्यूबवेल चलाया करते थे, उनकी खेती का जो खर्च है वो भी सीधे तौर पे इससे कम हुआ है। और अगर हम बात करें वहाँ के लोकल किसानों के बारे में, पंजाबी किसानों के बारे में, उनकी भी राय ये है कि पानी की उपलब्धता जो है पहले से ज़्यादा बढ़ी है और उपलब्ध हुआ है पानी। अब जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसका भी कहना है कि करीबन 153 ब्लॉक्स में से 74 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बड़ा है और 5 ब्लॉक्स तो ऐसे थे जहां पर जो कंडीशन थी बहुत क्रिटिकल थी। जो वाटर लेवल था वो बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि पाताल को टच हो गया था। वहां पर भी जो है वाटर लेवल सुधरा है। अब हम ये सब बातें जो कर रहे हैं ये एक ऐसे स्टेट के बारे में कर रहे हैं जिसे कहा जाता था कि पंजाब का मतलब है 5 नदियों की धरती, लेकिन पिछले कुछ दशकों में
धान की खेती वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पे हुई, और जिससे ट्यूबवेल से जो एक तरीके से पानी खींचा गया, ट्यूबवेल पे जो निर्भरता हुई, उसके कारण वाटर लेवल बहुत हद तक गिर गया था। पर लेकिन अब जो काम हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वहाँ के हालात सुधरेंगे और ठीक होने की और चल पड़े हैं वो। चाहे कोई भी सरकार हो, जब सरकार केवल लोक लुभावने जो योजनाएँ होती हैं, जिसे जिसे हम फ्रीबीज़ कहते हैं, उनसे हट के बुनियादी स्ट्रक्चर और जो पर्यावरण है उसकी रक्षा पे ध्यान देती है, उस पे काम करती है, तो उनकी सराहना की जानी चाहिए। हालाँकि जो वो आम आदमी पार्टी है, उसने पहले भी इस तरह का काम किया हुआ है। खेती से जुड़ा हुआ तो नहीं, पर दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों का काम हुआ है, वो तो हम पूरे देश में जानते ही हैं, दुनिया भर में इस बारे में चर्चा भी होती रही है कि भई किस तरीके से दिल्ली में काम किया गया। अब इसी तरह की कुछ उम्मीदें की जा रही थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, और लगता है कि हाँ, वो उस पे खरी भी उतर रही है। अभी के लिए इतना ही। मैं राकेश ठाकुर, मुखोटा एक्सपोज़ से।